हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने फंक्शन पे बेस कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज भी हम और क्वेश्चंस करेंगे, तो पहले इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करो। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट f बी एनी फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r टू r। इसका मतलब डोमेन रियल नंबर है एंड कोडोमेन रियल नंबर है। डिफाइंड बाय fx is equal to 2x minus 1 upon 3, prove that f is a bijective function। बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए हम अपने फंक्शन को 1 1 प्रूव करेंगे एंड ऑन टू प्रूव करेंगे। फंक्शन डिफाइन किया गया है रियल टू रियल। फंक्शन एफ एक्स इज 2x माइनस 1 अपॉन 3। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो हम 1 1 चेक करेंगे। 1 1 1 1 है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। fx मेरे पास 2x माइनस 1 है, तो f ऑफ x1 आ जाएगा 2x1 माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2x1 माइनस 1, 2x2 माइनस 1 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो इसके बाद आप ऐसे लिखोगे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। ये बात ठीक है। हेंस fx इज 1 1 फंक्शन। फिर अब आप यहाँ पे ऑन टू फंक्शन प्रूव करोगे कि ये ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू के लिए आप मेरे को ये बताओ, ये तो हो गया इसका डोमेन एंड इसका कोडोमेन हो गया। तो इस फंक्शन में हमें कोडोमेन क्या दिया गया है, कोडोमेन हमें दिया गया है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आर इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब आप मेरे को बताओ, इसके लिए x तो इनपुट है ना, ये इनपुट मतलब डोमेन हमें क्या दिया गया है, ऑल रियल। तो ये जो x है ये तो ऑल रियल वैल्यू लेगा, 2x का वैल्यू भी ऑल रियल रहेगा, 2x माइनस 1 का वैल्यू भी ऑल रियल रहेगा। ऑल रियल का मतलब होता है, ऑल रियल का मतलब है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ये बात ठीक है। 2x माइनस 1 बाय 3 ये भी ऑल रियल रहेगा, तो y का वैल्यू ऑल रियल आएगा। तो इसको इसका रेंज आ गया, रेंज आ गया ऑल रियल। रेंज का मतलब होता है आउटपुट की ऑब्टेन्ड वैल्यू, वही तो होता है। रेंज का मतलब है आउटपुट की ऑब्टेन्ड वैल्यू। तो इसके बाद आप लिख दोगे सिंस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन बराबर है। कोडोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। रेंज क्या आ गया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया, हेंस फंक्शन इज ऑन टू। इसके बाद आप ये लिख दोगे कि सिंस फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू, हेंस इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। चलो लिख दिया, सिंस fx is 1 1 as well as on 2, hence fx is बाइजेक्टिव फंक्शन। यही हमें प्रूव कर रहा था कि फंक्शन fx is बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बात ठीक है। ठीक है, यही प्रूव करना था, प्रूव दैट फंक्शन f is बाइजेक्टिव फंक्शन। सेकंड क्वेश्चन देख लो। फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम r टू r, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर का फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 7, इसको बाइजेक्टिव प्रूव करना है। अब ये अगला क्वेश्चन आ गया, फंक्शन fx इज 4x क्यूब माइनस 7। ये जो फंक्शन है ये कहां से कहां डिफाइन किया है, रियल नंबर से रियल नंबर में। मतलब ये तो हो गया हमारा डोमेन और ये हो गया हमारा कोडोमेन। सेट ए से सेट बी में डिफाइन करते हैं तो सेट ए डोमेन होता है, सेट बी कोडोमेन होता है। ये तो बात पता है ना आपको। 1 1 चेक करने के लिए मैं चेक करूंगा f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। देखो यहां से क्या आता है, 4x1 क्यूब माइनस 7 इज इक्वल टू 4x2 क्यूब माइनस 7। माइनस 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4x1 क्यूब इज इक्वल टू 4x2 क्यूब, 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, x1 x2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से दो फैक्टर आएंगे, एक तो आ गया x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 और एक आ गया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इज इक्वल टू 0।
यहां से तो हमें मिलेगा x1 इज इक्वल टू x2। यहां से बताओ क्या सॉल्यूशन मिलेगा, यहां से क्या सॉल्यूशन मिलेगा, यहां से नो सॉल्यूशन, बिकॉज x1 x2 अगर रियल है तो ये इक्वेशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। ये बात तो आपको पता है ना कि इस क्वाड्रेटिक, अगर मैं इसको जैसे आप एक काम करो, इस पूरी इक्वेशन को x1 से डिवाइड कर दो, तो ये x2 बाय x1 की एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी। उस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे वो नॉन रियल आएंगे, तो यहां से x1 और x2 की कोई भी रियल वैल्यूज नहीं आएंगी। तो इसका मतलब यह है कि f of x1 इज इक्वल टू f of x2 अगर दिया गया है तो दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। x1 is equal to x2 is the only solution, hence fx is 1 1 function। अब इस फंक्शन को हमें ऑन टू प्रूव करना है कि चेक करना है ऑन टू है या नहीं है। तो आप मेरे को बताओ कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है ऑल रियल, इसका मतलब है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ठीक है। अच्छा, डोमेन दिया हुआ है ऑल रियल, डोमेन इनपुट ही तो होता है, यहाँ पे इनपुट ये x ही तो है, तो मतलब इनपुट का वैल्यू या इनपुट का वैल्यू क्या रहेगा, इनपुट का वैल्यू को ही तो डोमेन बोलते हैं। तो इनपुट x है, x का वैल्यू क्या रहेगा, ऑल रियल। x अगर ऑल रियल है तो x क्यूब क्या रहेगा, ऑल रियल। अच्छा, x के अंदर तो मतलब x अगर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है तो x का क्यूब कहां से कहां तक होगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तो होगा। पॉजिटिव वैल्यू भी आ जाएंगी सारी और नेगेटिव वैल्यू भी आ जाएंगी x क्यूब के अंदर। 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी सारी रियल वैल्यूज आ जाएंगी, अगर -7 कर दें तो भी ऑल रियल वैल्यूज। तो y का वैल्यू ऑल रियल मतलब आउटपुट में ऑल रियल वैल्यूज आएंगी, तो रेंज आ जाएगा हमारा ऑल रियल, रेंज ऑल रियल आ गया। कोडोमेन ऑल रियल ऑलरेडी दिया हुआ था हमें, तो हम ये लिखेंगे रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया ना, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, हेंस फंक्शन इज ऑन टू। 1 1 आ गया, ऑन टू आ गया, तो बाइजेक्टिव आ गया। बाइजेक्टिव का मतलब यही तो होता है, 1 1 आ गया, ऑन टू आ गया, तो बाइजेक्टिव, हेंस fx इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। चलो ठीक है, थर्ड का सॉल्यूशन देख लो, थर्ड क्वेश्चन देख लो। ए एक सेट दिया गया है ऑल रियल एक्सेप्ट 3, बी एक सेट दिया गया है ऑल रियल एक्सेप्ट 1। फंक्शन हमने डिफाइन किया है ए से बी में, फंक्शन एफ एक्स है x-2 अपॉन x-3। हमें ये बताना है कि ये फंक्शन f11 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताओ, ये जो फंक्शन आपके सामने दिया गया है, ये जो फंक्शन दिया गया है x-2 अपॉन x-3, इसका डोमेन क्या आएगा। अच्छा, ये अगर मैं फंक्शन अपना सेट ए से सेट बी में डिफाइन कर रहा हूं तो ए तो हो गया मेरा डोमेन, बी हो गया मेरा कोडोमेन, यही तो होता है। सेट ए से सेट बी में डिफाइन कर रहे हैं तो कंप्लीट सेट ए इज डोमेन, कंप्लीट सेट बी इज कोडोमेन। इस फंक्शन का अगर मैं डोमेन निकालना चाहूं तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। देखो, न्यूमरेटर तो हमेशा डिफाइन है, डोमेन निकालने का मतलब है कि x की ऑल द एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x। अगर किसी फंक्शन का डोमेन निकालना है तो हम बोलेंगे ऑल द कंप्लीट सेट ऑफ ऑल द एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x। तो वेरिएबल x की वो वाली सारी वैल्यू डोमेन के अंदर रहेंगी जिन वैल्यूज पे आउटपुट डिफाइंड है। तो आप मेरे को बताओ, x का वैल्यू 3 पे यहाँ पे आउटपुट डिफाइंड है क्या, नहीं, 3 पे तो ये डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। तो इसका डोमेन निकालने के लिए मैं लिखूंगा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, x-3 नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 3। तो डोमेन आ जाएगा ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 3। तो ये ए सेट ही तो आ जाएगा, और ये ए सेट वही तो मेरे को डोमेन में दिया गया है। तो ठीक है, ये मेरा फंक्शन fx दिया हुआ है x-2 अपॉन x-3। ये फंक्शन f हमने कहां से कहां डिफाइन किया है, सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया है, यही है ना, x-2 अपॉन x-3, ठीक है।
ए सेट क्या है, ए सेट क्या दिया गया है, ऑल रियल एक्सेप्ट 3, बी सेट क्या दिया गया है, ऑल रियल एक्सेप्ट 1। तो ये तो हो गया मेरा डोमेन, और ये सही बात है, इस फंक्शन का डोमेन अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, x-2 अपॉन x-3 का डोमेन अगर मैं निकालूंगा तो वो आएगा ऑल रियल एक्सेप्ट 3, और ये हो गया मेरा कोडोमेन। तो चलो चेक करते हैं 1 1 है या नहीं है। 1 1 के लिए मैंने लिखा f of x1 इज इक्वल टू f of x2। चलो करके देखते हैं। fx अगर ये दिया गया है, f of x1 निकालने के लिए क्या करोगे, x को x1 से रिप्लेस कर देंगे, f of x2 निकालने के लिए x को x2 से रिप्लेस कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x1 x2 माइनस 2x2 माइनस 3x1 प्लस 6 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6, 6 से 6 कैंसिल आउट होगा, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल आउट होगा, ये ठीक है। 3x2 इज इक्वल टू के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आके ये बना देगा 3x2 माइनस 2x2 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ 3x1 माइनस 2x1, तो यहां से आ जाएगा x2 बराबर x1। तो इसका मतलब ये है कि f ऑफ, अच्छा x1 इज इक्वल टू x2 इज द ओनली सॉल्यूशन, इसके अलावा तो और कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। f of x1 is equal to f of x2, this implies x1 is equal to x2, hence fx is 1 1 function, fx is 1 1 function। अब हमें चेक करना है कि ये ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू चेक करने के लिए आप मेरे को ये बताओ कोडोमेन क्या है इसका, कोडोमेन ऑफ fx क्या दिया गया है हमें, ये तो गिवन होता है ऑल रियल एक्सेप्ट 1। अब इस फंक्शन का मेरे को, अब देखो ऑन टू चेक करना है तो रेंज और कोडोमेन अगर बराबर आ जाए तो वो ऑन टू है, रेंज कोडोमेन बराबर ना आए, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, तब वो ऑन टू नहीं होगा, इनटू होगा फिर, ये बात ठीक है। तो मेरे को फंक्शन fx का रेंज निकालना है, तो रेंज ऑफ fx निकालने के लिए मैं लिखूंगा डोमेन ऑफ f इनवर्स x। इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होगा वो मेरे फंक्शन fx का रेंज होगा, ठीक है। आप क्योंकि ऐसे याद रख लेना इस चीज को कि फंक्शन fx के लिए जो आउटपुट होता है वो f इनवर्स x के लिए इनपुट होता है, ये बात ठीक है। तो फंक्शन fx का रेंज निकालने के लिए मैं f इनवर्स x का डोमेन निकालूंगा, और डोमेन निकालना कंपैरेटिवली आसान होता है एज कंपेयर टू रेंज, ठीक है। तो ठीक है चलो f इनवर्स x निकालेंगे पहले। तो fx मेरे को दिया गया है x-2 अपॉन x-3। इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए इसको मैं y अज्यूम कर लूंगा, y इक्वल टू x-2 अपॉन x-3। अब मेरे को इनवर्स फंक्शन निकालना है, ये तो मेरे को fx दिया हुआ है ना, x-2 अपॉन x-3, ये तो मेरा फंक्शन fx है। इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अभी तो आपको y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है, अब आप x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, xy माइनस 3y इज इक्वल टू x-2, x वाली चीजें एक तरफ, बाकी सारी चीजें एक तरफ, xy माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 3y, x कॉमन ले लो, ये आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, x का वैल्यू आ गया 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, ये ठीक है। तो अब ये जो फंक्शन आया है ना, ये आया है आपका f इनवर्स y। तो देखो मेरे पास f इनवर्स y क्या आ गया, f इनवर्स y आ गया 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। f इनवर्स x अगर मेरे को चाहिए तो y को यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस y बाय x, y को x से रिप्लेस करेंगे तो f इनवर्स x आ जाएगा 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। अब आप मेरे को ये बता दो, ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है f इनवर्स x, दिस इज f इनवर्स x। इसका डोमेन निकालना है मेरे को, डोमेन ऑफ f इनवर्स x। f इनवर्स x का डोमेन निकालने के लिए देखो 3x माइनस 2, न्यूमरेटर में 3x माइनस 2 लिखा है, 3x माइनस 2 के अंदर तो मैं x का दुनिया का कोई भी वैल्यू ले जाके पुट कर सकता हूं। 3x माइनस 2 तो हमेशा डिफाइंड है, हमेशा मेरे को आउटपुट देगा, बट ये ओवरऑल क्वांटिटी नॉट डिफाइंड कब बनेगा, जब डिनोमिनेटर 0 बने। तो इसका डोमेन निकालने के लिए मैं कंडीशन ये लगाऊंगा कि डिनोमिनेटर x माइनस 1 0 नहीं बनना चाहिए, x का वैल्यू 1 नहीं बनना चाहिए। तो डोमेन ऑफ
एफ इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए तो मैं लिखूंगा ऑल रियल एक्सेप्ट 1। तो एफ इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो मेरे एफ एक्स का रेंज आ जाएगा, एफ इनवर्स एक्स का डोमेन एंड एफ एक्स का रेंज, एफ एक्स का रेंज आ गया ऑल रियल एक्सेप्ट 1, फंक्शन एफ एक्स का रेंज आ गया मेरे पास, और फंक्शन एफ एक्स का गिवन क्या है मेरे को, कोडोमेन गिवन होता है, कोडोमेन ऑफ एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स का कोडोमेन तो क्वेश्चन में ही दिया गया था मेरे को, ये दिया तो गया था, ये देखो ये यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, ठीक है। कोडोमेन भी मेरे को यही दिया गया था ऑल रियल एक्सेप्ट 1, तो कोडोमेन वाला सेट एंड रेंज वाला सेट, फंक्शन एफ एक्स का कोडोमेन एंड रेंज, ये दोनों चीजें बराबर हैं 1 and 2, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, hence function is onto function, function is onto function। क्वेश्चन में हमें बताना था if function is 1 1 तो yes function f is 1 1 function, onto है yes function is onto function। एक बार स्टार्टिंग से देख लो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, this is second, this is third। ये जो क्वेश्चंस हमने अभी किए हैं ना ये आपके सीबीएसई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जेई में तो नहीं आएंगे इस तरह के क्वेश्चन, बट सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अब हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।